सिया राम मैं सब जग जानी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। डॉक्टर बालादत्त। मित्रों, आज मैं आपको सुंदरकांड के बारे में कुछ प्रस्तुतियाँ दे रहा हूँ। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। उन 7 कांडों में 6 कांड ऐसे हैं जो किसी न किसी घटना से संबंधित हैं, लेकिन सुंदरकांड बिल्कुल उनसे अलग है। उसका नाम ही किसी सुंदर नाम है उसका, इसलिए सुंदर होने के कारण उसमें सुंदर ही सुंदर सब कुछ है। जब हनुमान जी जामुन से पूछते हैं कि हनुमान जामुन जी मुझे बताइए मुझे क्या काम करना है, तो जामुन ने कहा तुम्हें यहाँ से जाकर सीता को देखकर उसकी सुध हमको देनी है, और ताकि वानरराज सुग्रीव और श्री राम जी को संतुष्टि हो सके। तब हनुमान जी ने पूछा तुम आपने कहा कि यहाँ पर बहुत बड़ा समुद्र है, मुझे तो यहाँ कोई समुद्र दिख नहीं रहा है। तो जामुन ने कहा कि यही समुद्र है। कहने ये समुद्र है, नाला जैसा दिख रहा है, इसमें तो मैं ऐसे ही चले जाऊंगा। तो जामुन ने कहा ये सब तुम्हारी शक्ति का जब तुम्हें भान हो गया है तो तुम्हारे सामने आप कोई भी चीज़ विशेष महत्व नहीं रखती है, उसको तुम सरलतापूर्वक सिद्ध साध सकते हो। यही कारण है कि तभी तो तुम कह रहे हो कि मैं ये छोटा सा समुद्र है, इसको तो मैं ऐसे ही लांघ जाऊंगा और वहाँ जाकर रावण की सेना सहित उसको मारकर त्रिकूट पर्वत को भी उखाड़ कर ले आऊँगा, लेकिन तुम्हें ये कुछ नहीं करना है। और जब हनुमान जी चले तो जाने से पूर्व उन्होंने कहा कि जब तक मैं सीता जी की खोज करके नहीं ले आऊँ तब तक आप यहीं रहना। जब वो चले तो जैसे आगे बढ़े तो मैनाक पर्वत जो है उसने सोचा कि इतने दूर से आ रहे हैं यात्रा करके, ये थक गए होंगे। तो उसने वो समुद्र ने कहा मैनाक पर्वत से कि तुम थोड़ा ऊंचा हो जाओ, थोड़ी देर वो विश्राम कर लेंगे। तो हनुमान जी ने पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने बताया कि मैं वायु देव का मित्र हूँ। तो उन्होंने स्पर्श किया और ये कहा कि मुझे श्री रामचंद्र जी का काम करना है, तब मुझे विश्राम कहाँ मिल सकता है, इसलिए मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं है, मुझे कहाँ विश्राम। तो इस तरह से वो आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते ही उन्हें एक सुंदर पर्वत मिला और वो सुंदर पर्वत चढ़ गए। और उस पर चढ़ने का मतलब है कि हनुमान जी में भी वही स्थिरता थी, वही आत्मविश्वास था, वही दृढ़ संकल्प था। जिस तरह से पर्वत को कोई हिला नहीं सकता, वो अपने स्थान पर स्थिर रहता है, इसी तरह हनुमान जी भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। तो सबसे पहले जब भी कोई कार्य होता है उसमें कुछ न कुछ बाधाएं आती हैं। तो जैसे आगे बढ़े तो उन्हें एक
सुरसा नाम की देवताओं की माता मिली और उन्होंने कहा, हो आज तो मुझे भगवान की बड़ी कृपा है, उन्होंने मेरे लिए आप भोजन भेज दिया है। तो हनुमान जी ने कहा, माता आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो काम भी बहुत ज़रूरी है। मुझे माता सीता की खबर लेके आना है और उसे श्री प्रभु राम जी के पास पहुंचाना है। आपको इतनी देर प्रतीक्षा करनी होगी, तब तक मैं आकर आप मेरा भोजन कर लेना। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं तुमको किसी तरह से भी जाने नहीं दूंगी, मैं तो तुम्हारे को खा कर के मानूंगी। तो उन्होंने कहा, ठीक है तो खाओ। तो सुरसा ने जब अपना मुंह खोला तो वो 1 योजन का था। हनुमान जी ने उसे अपना शरीर 2 योजन का कर दिया। इस तरह जब उन्होंने अपना मुंह और बढ़ाया, जब उन्हें 16 योजन का किया, तब हनुमान जी ने का शरीर 32 का हो गया। इस तरह से बढ़ते बढ़ते जब सुरसा ने अपने मुंह का इतना फैला दिया कि वो 100 योजन का हो गया, तो हनुमान जी जो हैं अपने बिल्कुल सूक्ष्म रूप आकर उसके उदर में जाकर सब लौट आए। तब सुरसा जो थी वो हमारी जो वृत्तियाँ हैं उसका प्रतीक थी। तो सात्विक वृत्ति की थी, लेकिन उसके मन में भी कुछ लालसा थी, इसलिए वो बढ़ाते जा रहे थे अपने मुंह को। तो यहाँ पर जब हनुमान जी बाहर निकल आए तो उसने कहा, ठीक है। उन्होंने विदा मांगी हनुमान जी ने, तो उन्होंने कहा, उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं समझ गया तुम बल बुद्धि विद्या ज्ञान के निधान हो, इसलिए तुम राम काज सब करियो, तुम सारे भगवान राम के काम सारे कर लेना और अपना पूरी तरह से सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। तो पहले क्योंकि सुरसा को तो देवताओं ने उनका बल बुद्धि देखने को कहा था, तो वो बहुत संतुष्ट होकर चली गई। तो ये सुरसा जो थी ये सात्विक भाव का प्रतीक थी, और उसने उस सात्विक भाव में कुछ भौतिक भाव भी मिलाकर हनुमान जी की परीक्षा लेने का प्रयास किया था। और जब वो आगे बढ़े तो जैसे आगे बढ़े उनको एक राक्षसनी मिली जो आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की परछाई को पकड़कर उनके पंखों को काट लेती थी और फिर खा जाती थी। यही छल उसने हनुमान जी के साथ भी किया, लेकिन हनुमान जी ने उसे एक मुट्ठिका मारी और उसको वहीं मार दिया। और ये कौन थी? ये तामसिक वृत्ति की थी, ये तामसी वृत्ति थी और वो रावण के द्वारा भेजी गई थी ताकि कोई भी चीज़ लंका में किसी तरह भी प्रवेश न कर सके। वो जासूसी विभाग से संबंध रखती थी। तो ये तामसी वृत्ति में तो यही होता है कि आदमी को खा जाना, मारना, पीटना। और इससे आगे जब बढ़े तो जैसे ही वो आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद लंका की सीमा में जैसे ही प्रवेश किया तो वहाँ एक लंकनी नाम की राक्षसनी रहती थी। उसने उनको कहा, अरे मूर्ख, दुष्ट, तो मेरे यहाँ परीक्षा दिए बिना कैसे जा सकता है? हनुमान जी केवल उस समय मच्छर के रूप में थे, फिर भी उसको नहीं पकड़ लिया। तो उसने कहा, ठीक है, चलो पकड़ो। और हनुमान जी ने उसे भी एक मुट्ठिका मारी तो उसने रक्त बमन कर लिया, और रक्त बमन करते ही वो विरक्त हो गई। और जैसे ही विरक्त हुई तो उसने हनुमान जी से कहा, मेरा तो बड़ा भाग्य है कि मुझे आज आप जैसे रामदूत के दर्शन हुए हैं।
किसी सज्जन पुरुष के दर्शन होना, एक क्षण का भी दर्शन, एक पल का भी दर्शन, संसार के सारे भौतिक सुखों के, स्वर्ग और अपवर्ग जितने भी सुख होते हैं उनसे भी बढ़कर होता है। और उन्होंने उनसे कहा, आप आराम से भगवान राम का नाम अपने मन में रखकर लंका में आराम से प्रवेश कीजिए और प्रवेश करके अपने काम में सफलता पाइए। और ये थी तामसिक वृत्ति, नहीं, ये थी राजसी वृत्ति, राजसिक वृत्ति थी। तो उन्होंने भी अपना काम इस तरह से किया। ये सुंदरकांड की प्रारंभिक विघ्न, और वैसे वो रावण की सेना की खुफिया विभाग की मुखिया थी। फिर इन तीन बाधाओं को पार करने के बाद हनुमान जी आगे चले। क्रमशः। धन्यवाद।